आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। दिल्ली की तरफ किसानों का कूच कर गया तीसरा दिन है। किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर। उनमें जो रोष पाया जा रहा है, उनमें जो गुस्सा पाया जा रहा है, उसकी वाहिद वजह यही है। उनका ये मानना है कि सरकार ने जो कृषि बिल बनाया है, जो किसानों के लिए जो बिल बनाया है, उसमें किसानों से राय क्यों नहीं ली गई। उनके मुताबिक ये जो नया कानून बनाया गया है, किसानों के लिए कृषि बिल बनाया गया है, ये सरासर किसानों के खिलाफ है, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, उनको उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इसके पहले भी ये किसान आंदोलन कर चुके हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कुछ उम्मीदें दी गई थी, कुछ वादे किए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद किसानों ने फिर दोबारा अपना ये हंगामा शुरू किया, अपना आंदोलन शुरू किया, लेकिन सड़क के किनारे रहकर। लेकिन जब कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी मरकज़ी सरकार यानी मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, तब मजबूरन उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेरना शुरू किया, हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से, यूपी की तरफ से। और दूसरी तरफ जो हमारी मरकज़ी सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों को दिल्ली में घुसने देने के लिए। हर तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए, बुलडोज़र खड़े कर दिए गए, बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए गए, यहाँ तक के सड़कों को खोद दिया गया, सड़कों में गड्ढे कर दिए गए। लेकिन ये वही किसान हैं जो देश को अनाज देते हैं। उन्होंने उन गड्ढों को पाटने की कोशिश की, उस खाई को पाटने की कोशिश की। आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि पहले जब जंगें होती थी, युद्ध होते थे, तो राजा महाराजा या जो बादशाह होते थे, अपने किले को या अपने शहर को बचाने के लिए चारों तरफ खंदक यानी गहरे गहरे गड्ढे खुदा दिया करते थे, ताकि दुश्मन फौजी अंदर ना आने पाएँ। लेकिन यहाँ पर कौन सा दुश्मन सामने खड़ा है दिल्ली के? यहाँ वो किसान खड़े हैं जो बरसात हो या कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो, वो खेत में अपना पसीना बहाकर अपने दिन रात लगन से मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, ताकि देश के लोगों को अनाज मुहैया हो सके। लेकिन आज वही किसान तरस रहा है, तरह तरह कर रहा है। आज मजबूर होकर अपने हक के लिए वो आंदोलन करने पर उतारू है। उसने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। तीसरा दिन है, कभी उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, कभी उन पर तेज धार से पानी मारा जा रहा है, कभी उन पर आंसू गैस के शेल दागे जा रहे हैं। यहीं तक बस नहीं चला तो फिर पुलिस उतारकर उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन बता दें कि हमारे एक प्रधानमंत्री गुजरे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान। यानी वो खूब अच्छी तरह जानते थे कि एक तरफ जवान अगर देश के लिए योगदान दे रहे हैं अपने प्राणों की आहुति देकर, दूसरी तरफ किसान ज़मीन का सीना चीर कर जो फसल उगाते हैं, उससे देश का भविष्य पलता है, देश पलता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज मोदी सरकार क्या कर रही है? आज मोदी सरकार ने इन दोनों ही, ये जो दोनों स्तंभ है, दोनों सुतून हैं, जवान और किसान, उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया है। साफ तौर से आप जब नेशनल चैनल्स पर देखेंगे, वीडियोस पर देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा किस तरह से आमना सामना है। ये वही जवान जिन्होंने किसानों पर लाठियाँ भांजी। लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह किसानों ने जब अपना लंगर शुरू किया, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है, लोग खाना खाने बैठे हुए हैं किसान। लेकिन उन किसानों के साथ साथ जवानों को भी खाना परोसा जा रहा है, उन्हें भी खाना खिलाया जा रहा है। एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि जिसमें एक बुजुर्ग किसान एक जवान को पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही किसान है जिन्हें इस दर्द का आभास है, इस दर्द का एहसास है कि जवान भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी माँ के लगते जिगर हैं। उन्हें उस दर्द का एहसास है। काश सरकार को भी ये दर्द होता, सरकार को भी एहसास होता, तो आज किसान इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन न कर रहे होते, वो दिल्ली कूच की तरफ नहीं जाते। 3 दिन की अनथक जद्दोजहद के बाद मोदी सरकार ने जानतोड़ कोशिश की कि किसानों को किसी तरह रोका जाए, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते रहे, इनका मुकाबला करते रहे, लाठी का मुकाबला करते रहे, तेज धार पानी का मुकाबला करते रहे, आंसू गैस का भी मुकाबला करते रहे। आखिर आज सरकार ने सवेरे कल शाम को ये फैसला किया कि किसान आ सकते हैं दिल्ली के निरंकारी मैदान में आकर, वहाँ पर आकर वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन दर्ज कराएं। लेकिन किसानों के जो नेता हैं, उनकी कल एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने ये तय किया, ये उन्होंने पाया कि उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कुछ किसान तो वहाँ गए, लेकिन बाकी किसान अभी भी सरहद पर डटे हुए हैं। दिल्ली के बाहर जो सिंधु जो सरहद है, वहाँ पर वो डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि ये लड़ाई क्या रंग लाती है। एक और जो अच्छी खबर जो इस आंदोलन के दरमियान आ रही है, एक ढाबा है, उस ढाबे के मालिक ने वो किसान जो आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनके लिए खाना मुफ्त कर दिया है। इसी और बता दें कि बहुत सारे इस तरह वाक़यात सामने हमारे आए हैं, जिसे देखकर हम दंग और हैरान हैं कि किस तरह किसान एक दूसरे के साथ सहानुभूति कर रहे हैं, जवानों के साथ भी सहानुभूति कर रहे हैं। बहरहाल एक लंबी लड़ाई चल रही है किसान वर्सेस सरकार के। सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार की जो समर्थक पार्टियां हैं,
और जो उनके समर्थक लोग हैं उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि इसमें खालिस्तानी लोग शामिल हैं। बड़ा अजीब। कल यहाँ पर बहुत ही मशहूर समाजी सेवक हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जब उनसे पूछा योगेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं हैरान था कि अब तक इसमें खालिस्तानी या किसी इस्लामी संगठन का नाम क्यों नहीं, आखिर वो नाम आ ही गया। हद तो ये उस वक्त हो गई जब योगी सरकार के एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि इसमें किसान नहीं बल्कि इसमें गुंडे मौजूद हैं। इन तमाम इल्ज़ामात पर किसान भड़क उठे। उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को जब उन्होंने बाइट दी, जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें कोई किसी सियासी पार्टी का आदमी नहीं है, न किसी खालिस्तान का कोई आदमी है, बल्कि हम सब के सब किसान हैं जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। बहरहाल लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। किसान हार मानने को तैयार नहीं है, डटे हुए हैं, चाहे जितनी लाठियाँ भाजी जाएँ उनके ऊपर, चाहे जितना पानी उनके ऊपर छोड़ा जाए, चाहे जितना आंसू गैस के शहर उन पर दागे जाएं, वो हटने को तैयार नहीं, बल्कि डटे हुए हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हम अपनी मांगें पूरी किए बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री खट्टर है, उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई भी किसान नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से किसान आगे आए, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से हैं, हम हरियाणा से आए हुए हैं। तो इस वक्त बता दें कि 6 सूबों के किसान दिल्ली की तरफ दिल्ली का घेराव किए हुए हैं, दिल्ली का रुख किए हुए हैं, दिल्ली की तरफ उनका मार्च जारी है, कूच जारी है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में मोदी अपने किले को कब तक बचा पाते हैं और मोदी सरकार कब तक उनके आगे घुटने नहीं टेकती है, क्योंकि किसान इस बात पर मुकम्मल आमादा है, उन्होंने अपनी कमर बांध ली है कि सरकार को अपनी मांगों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। देखते रहें इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।